तो चलिए एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं विक्रम राणा कॉमर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। कैश फ्लो हो चुका है शूट, एनपीओ भी हो चुका है। तो आज जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि एनपीओ होगा फिर कैश फ्लो होगा। अब आज जो है पहला लेक्चर है डिवेंचर का। बाकी जब यूट्यूब पे आएगा तो हो सके कैश फ्लो पहले आ जाए, हो सके एनपीओ पहले आ जाए, हो सके डिवेंचर आ जाए। ठीक है, तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ज़्यादातर लोगों को इसमें डाउट होता है, ज़्यादा स्टूडेंट को इसमें प्रॉब्लम होता है। तो मैंने सोचा पहले मैं इसी को शूट कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में वो बता सकते हैं कि हाँ इसके बाद ये सर बता दीजिए, सर इसके बाद ये डाल दीजिए वीडियो, तो हम उसका भी वीडियो शूट करके हम डाल देंगे। ठीक बात है। तो अभी फिलहाल ये जो बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो है डिवेंचर का, ठीक बात है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना। तो चलिए आइए इसका एक आधारशिला रखते हैं, एक बेस आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। क्योंकि देखो ऐसा है कि बेस, आपको किसी भी चैप्टर का बेस पता होगा ना, तभी आप उसको अच्छे तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, और मैं आपको बार बार बताता हूं कि आपको मैं एक इजी लैंग्वेज में बेस प्रोवाइड करूंगा। सबका कंसेप्ट है, ऑफ कोर्स शॉर्टकट तो है ही है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग डिवेंचर लेक्चर 1। तो सब बच्चे लिख लेंगे डिवेंचर। अब देखो आप लोग, टर्म 1 में शेयर पढ़ाया जा चुका है, खत्म हो गया, एग्जाम भी हो गया। अब ये डिवेंचर टर्म 2 का है, क्लास 12 कॉमर्स के टर्म 2 में है। तो कुछ हिस्सा इसका शेयर जैसा मिलता जुलता है, नॉट पूरा हिस्सा बट शेयर 10% हम मान सकते हैं कि डिवेंचर का 10% हिस्सा शेयर से मिलता है। तो शेयर्स में क्या होता था कि जब कंपनियां पब्लिक से पूंजी मांगती हैं 4 हिस्सों में, पार्ट बाय पार्ट, तो उसको हम शेयर बोलते हैं। ठीक बात है। तो उसी तरह डिवेंचर एक वर्ड से आया है डेप्ट, और डेप्ट मतलब होता है लोन। ठीक है, मतलब अब इसका विपरीत है। ठीक है, जब कंपनियां पब्लिक से पूंजी नहीं मांग रही है, अब कंपनियां पब्लिक से लोन मांग रही है। ठीक है, जब कंपनी का हालत ठीक नहीं है, देखो शेयर इंसान कब इशू करता है, जब कंपनी का हालत बहुत बढ़िया हो। ठीक है, कंपनी तरक्की पे तरक्की कर रही है। ठीक है, जब मैं ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाता हूं शेयर, तो मैं बताता हूं कि व्हेन एन एस्टैब्लिश्ड कंपनी इशूड या ओपन न्यू ब्रांच, न्यू यूनिट, देन ही डिमांड कैपिटल फ्रॉम द जनरल पब्लिक। कहने का मतलब ये हो गया कि जब कोई भी स्टैब्लिश कंपनी अपना नया ब्रांच, नया यूनिट, नया सेगमेंट या नई बिजनेस में कदम रखती है, तो वो पब्लिक से पूंजी डिमांड करती है। पब्लिक क्यों देते हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ गुडविल। उनका मार्केट में एग्जिस्टेंस है, वो पूरा ऑल ओवर इंडिया में फेमस है। तो कंपनी भी सोचती है कि हम अपने गुडविल का फायदा उठा करके पब्लिक से हम पूंजी बटोर लेंगे। ठीक बात है, और हम अपने बिजनेस में लगा देंगे। एट द सेम टाइम पब्लिक भी सोचती है कि यार पैसा मेरे घर पे है, बैंक में है, तो बैंक उतना इंटरेस्ट नहीं देती है, या बैंक में या तो मेरे घर पे है तो उतना मेरे को रिटर्न नहीं मिलेगा। तो चलो हम इसी पैसे को हम किसी अच्छे खासे कंपनी में लगा देते हैं, तो मुझे अच्छा खासा रिटर्न भी मिलेगा। तो इस उम्मीद में वो कंपनी में पैसा दे देती है। ठीक है, कंपनी को पूंजी दे देती है। ठीक बात है। तो कंपनी का वहां पे हालत बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, और वो और अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहती है, अपना बिजनेस को फैलाना चाहती है, जिसके लिए वो पूंजी मांगती है पब्लिक से। पब्लिक को बोलती है कि आओ हमारे कंपनी के हिस्सेदार बनो, आओ तुम्हें मालिक बनाता हूं, तो उसको शेयर होल्डर बोलते हैं। लेकिन डिवेंचर में केस में क्या है भाई कि कंपनी का हालत ठीक नहीं है, कंपनी इट में भी घाटे में चल रही है, या कंपनी अपने डिजायर प्रॉफिट को अचीव नहीं कर रही है, या कंपनी शायद किसी वजह से दबाव में है, उसको पैसों की कमी है।
तो जब लोन, जहां वर्ड आता है लोन, तो लोन इंसान कब लेता भैया? इमरजेंसी में, मजबूरी में, जब रास्ता नहीं दिखता है। तो अब यहां पे एक लाइन में डिवेंचर का मतलब होता है कि जब वही कंपनी वो अपने किसी काम के लिए, वही कंपनी जब पब्लिक से लोन लेती है, ठीक है, तो उसे हम डिवेंचर बोलते हैं। ठीक बात है। इस टर्म को बोलते हैं हम लोग लोन लेना को बोलते हैं डिवेंचर इशू। अब यहां पे दो सिचुएशन पैदा होता है। ठीक बात है। तो अगर आपके माइंड में ये आना चाहिए कि भैया ये जब लोन है तो फिर बैंक जाओ ना, कंपनी पब्लिक के पास क्यों हाथ फैला रही है? जाइए बैंक जाइए, क्योंकि लोन के लिए तो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फेमस है वो बैंक होता है। तो कंपनियां बैंक ना जाकर के पब्लिक के पास जाती है, इसके पीछे भी लॉजिक है। तो पहले इसी लॉजिक को मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि कंपनी बैंक के पास क्यों नहीं गया लोन के लिए, पब्लिक के पास क्यों हाथ फैलाता है। ठीक है, तो देखिए कंपनी बोलता है, किसको बोलता है? पब्लिक को, कि देख भाई सिचुएशन क्या होता है, आप देखो थोड़ा समझो। ठीक है ना, सारे बच्चे बोर्ड में ध्यान देंगे और कॉपी पेन लिखना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए ये रहा आपका पब्लिक। पब्लिक क्या करता है? बैंक से उसका क्या रिश्ता होता है? पब्लिक अपना जो पैसा है डिपॉजिट करता है और इसी डिपॉजिट पे बैंक पब्लिक को देता है इंटरेस्ट। लेट सपोज 5% दे रहा है। एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, ठीक है। कोई बैंक 6% देता है, ठीक है, एनुअली। ठीक बात है। कोई बैंक 3%, 3.5, और बैंक इसी पैसे को वो आगे कंपनी को चाहे किसी को भी वो लोन दे देता है, लोन देता है, और कंपनी इसको बैंक को 15% चुकाता है एज ए इंटरेस्ट ऑफ लोन। ठीक बात है। तो कंपनी एक दिन पब्लिक भी बैंक में आया हुआ था ब्याज लेने के लिए, ठीक है, और कंपनी आया था ब्याज देने के लिए। इन दोनों का मिलन हो जाता है। कंपनी बोलता है देखो भाई ऐसा है कि तुम्हारा ही पैसा ये मेरे पास दे रहा है लोन और उस पे वो कमा रहा है। जो तुम्हारा ही पैसा है तो तुमको तो 5% दे रहा है, हमसे 15% वसूल रहा है, तो बीच में मलाई खा रहा है वो 10% का मार्जिन कमा रहा है बैंक, जस्ट बिकॉज ऑफ कि वो तुमको सेंस ऑफ सिक्योरिटी दे रहा है कि हाँ भैया बैंक में तुम्हारा पैसा महफूज है, सुरक्षित है। ठीक बात है। हाँ, तो कंपनी बोलता है कि देखो तुम बैंक में पैसा काहे जमा करता है, ठीक है, बैंक में पैसा क्यों रखता है? क्योंकि तुमको बैंक पे विश्वास है। हम भी इंडिया की टॉप लीडिंग कंपनी है, तुम मुझ पे भी विश्वास कर सकते हो। ठीक बात है। अभी समय बुरा चल रहा है लेकिन कोई बात नहीं, हम एकदम झटके से ऊपर उठेंगे। ठीक है, हम भी मेहनत करेंगे, गिरेंगे उठेंगे, गिरेंगे उठेंगे, लेकिन हिम्मत नहीं हारेंगे। हम तुम्हारे लिए एक ऐसा प्रपोजल लाए हैं कि तुम्हारा भी भला हो जाएगा, मेरा भी भला हो जाएगा। पब्लिक बोलता है कैसे? बोलता है देखो तुमको हम 10% देंगे भैया। ठीक बात है। तो देखो मेरा भला कैसे होगा? जो 15% हम दे रहे थे बैंक को, अब 10% देंगे तो 5% का फायदा हमको होगा। बैंक तुमको 5% दे रहा था, तुमको हम अब 10% देंगे तो तुम्हारा भी 5% का फायदा होगा। जो तुमको बैंक 5% दे रहा था, हम तुमको 10% दे रहे हैं। ठीक बात है। तो 5% तुमको ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, हम 15% बैंक को दे रहे थे, ठीक है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज दे रहे थे, अब हम 10% तुमको देंगे तो 5% मेरा भी बर्डन कम होगा। तो इस प्रपोजल में तुम्हारा और हमारा दोनों का फायदा है। आओ हाथ मिला लेते हैं, भगा दो बैंक को। ठीक बात है। बैंक तुम्हारा ही पैसे से कमा रहा है बाबू, तो तुम बुड़बक हुआ, तुम्ही को अच्छा से रिटर्न नहीं मिल रहा है ना। तो इस तरह ये लॉजिक हुआ आपका कि बैंक में नहीं जाता है कंपनी,
ठीक है, और पब्लिक से डील करता है, पब्लिक से हाथ मिलाता है, क्योंकि इसके पीछे स्टोरी है। स्टोरी मैंने आपको बता दिया एक फनी अंदाज में, ताकि आपको बातें समझ में आए। ठीक है, अब फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो पॉज करके लिख लो, आपकी मर्जी है। अभी मैं साइड हटता हूँ, ठीक है, उसके बाद फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसको मिटा देता हूं, ठीक है, इसी से मिटा दें। ठीक है, तो चलिए एक लाइन लिखते हैं और इससे जो जुड़ा हुआ बात है और भी आपके सामने पेश करते हैं। ठीक है, देखिए, व्हेन कंपनी टेकिंग लोन फ्रॉम द general public is called as issue of debenture। ठीक बात है, तो आपको एक भाषा में पंच लाइन हम बता देते हैं कि जब कंपनी पब्लिक से लोन लेता है उसको डिवेंचर बोलते हैं, इश्यू ऑफ डिवेंचर बोलते हैं। जब कंपनी पब्लिक से लोन लेता है तो उसे इश्यू ऑफ डिवेंचर बोलते हैं। तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि डिवेंचर मतलब लोन, और लोन क्या होता है? लायबिलिटी। ठीक बात है, डिवेंचर आर क्लासिफाइड एज लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म इसलिए हो जाता है क्योंकि 1 साल से ज़्यादा के लिए लोन लिया जाता है पब्लिक से। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 8 साल, 10 साल, मतलब लंबे समय तक के लिए लोन लिया जाता है। ठीक बात है, तो मोटा मोटी आपको अब ये माथा में घुसना चाहिए बातें कि भैया लोन, ये लोन है चैप्टर भैया, डिवेंचर मतलब लोन। अब देखो लोन के विषय में मैं कुछ बातें आपको बात कर देता हूं। ठीक बात है, अब देखो लोन इंडिया में 2 तरह से ली जाती है, एक कुछ चीज गिरवी रख करके और एक बिना गिरवी रखे हुए। तो गिरवी रखने को बोलते हैं सिक्योरिटी। तो पहला है विथ सिक्योरिटी, विथ सिक्योरिटी, और दूसरा है विदाउट सिक्योरिटी। आपके पास सिक्योरिटी नहीं है, मतलब किसी का गारंटी के बेस पे आप लिए हैं, तो अगर आप सिक्योरिटी, विद सिक्योरिटी मतलब आपने कुछ सामान गिरवी रख करके लोन लिया है। क्या हुआ है? आपने, रुकना रे, कुछ सामान गिरवी रख कर लोन लिया है। ठीक है, आप देखते होंगे अपने घर के आसपास कोई सोना का चेन गिरवी रख के लोन लिया है, कोई मोबाइल फोन रख के गिरवी रख के लोन लिया है, कोई घर का पेपर गिरवी रख के लोन लिया है, कोई जो भी उसके पास प्रॉपर्टी है
ठीक है, बेसिकली प्रॉपर्टी कुछ भी है उसके पास वो गिरवी रख कर लोन लिया है, उसको बोलते हैं सिक्योरिटी, इसी को बोलते हैं मोर्टगेज, हाइपोथिकेशन, बहुत सारा वर्ड है, ठीक है। अब विदाउट सिक्योरिटी है मतलब आपने कुछ सामान गिरवी नहीं रखा है, आप गारंटी के बेस पे लोन लिए, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, इंटरेस्ट रेट इज लो, कम होता है, और इसमें इंटरेस्ट रेट इज हाई, ठीक है। तो देखो अब हम लोग चूंकि कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से यही चलेगा कि हम कुछ सामान गिरवी रख करके लोन लिए, ठीक बात है। दिमाग में यही चलेगा कि देखो लोन, दिमाग में फिट बिठाना लोन। अब तुम सोचो, हम आपको इस डायरेक्शन में पूरा चैप्टर खत्म करेंगे कि आपने कुछ सामान गिरवी रख के लोन लिया है, तो आपको फिर दो बात उसमें पैदा होगी कि भैया आपने जितना सामान गिरवी रखा है उसका वैल्यू, जैसे मान लो 5,000 का सोना का चैन आपने गिरवी रख के लोन लिया है, तो अब मुझे ये देखना है कि मैंने 5,000 का सोना का चैन गिरवी रखा था, तो उसके बदले में मुझे कितना पैसा मिला। क्या 5,000 के बदले 5,000 मिला है, क्या 5,000 के बदले कम मिला है, कि 5,000 के बदले ज़्यादा मिला है, ये देखने वाली बात है। तो उसमें एक आएगा कि मैंने जितना सामान गिरवी रखा है उसके बदले में मुझे कितना मिला है, ठीक बात। अब सोचो अब तुम किसी से लोन ले रहे हो तो तुमको उससे एक वादा करना पड़ेगा। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, आप किसी दोस्त से 100 रुपये उधार ले लेना, बोला भाई मुझे 100 रुपये लोन दे दो। वो दोस्त जैसे तुमको 100 रुपया पकड़ा रहा होगा वैसे तुम उसका हाथ पकड़ लोगे, बोलोगे भाई चुकाएगा कब, लौटाएगा कब, वापस कब करेगा। फिर से बोलता हूं, वो दोस्त बोलेगा भाई चुकाएगा कब, लौटाएगा कब, कब इसको वापस करेगा। तो तुम जिससे लोन लिया है तुमको ये बातें क्लियर करना पड़ेगा कि तुम कब चुकाएगा, ठीक है। डिवेंचर में इसी को बोलते हैं रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, है ना। इशू ऑफ डिवेंचर मतलब लोन लेना, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर मतलब लोन को चुकाना, मतलब पेमेंट ऑफ डिवेंचर, ठीक बात है, मतलब लोन का पेमेंट। तो उसको बताना पड़ता है कि नहीं भाई 2 महीने बाद, 5 महीने बाद, 2 दिन बाद, 10 दिन बाद, तुम अपने दोस्त को बोल रहा है कि हाँ हम लौटा देंगे। मतलब जैसे तुम लोन लिया वैसे तुम उसको प्रॉमिस कर रहा है कि हाँ दे देंगे। अभी दिया नहीं है, तुम लोन ले लिया पैसा और अभी दिया नहीं है, तुम बोल दिया हाँ भाई दे देंगे 10 दिन बाद, हाँ भाई 1 महीना बाद दे देंगे। इसका मतलब लोन लेते समय 2 बात आएगी कि जो सामान हमने गिरवी रखा है उसके बदले में मुझे कितना मिला है और उसके बदले में मुझे कितना चुकाना है, ठीक बात है। ये सब डिस्कस होगा और यही इस चैप्टर का धड़कन होगा, ठीक है। पूरे चैप्टर में बस यही घूमेगा, मिला है, देना है, ठीक है, कि मैंने जो सामान गिरवी रखा है उसका वैल्यू कितना है, उसके बदले में मुझे कितना पैसा मिला है और उसके बदले में मुझे चुकाना कितना है, ठीक बात है। तो फिलहाल 1 बाय 1 लिखते जाइए, ठीक है। अभी फिलहाल मैं हट रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक बात है। उसके बाद कुछ बातें और मैं आपको डील करता हूं, ताकि चूंकि ये समझ लो एक तरह से थ्योरी ही चल रहा है, ठीक है ना, ताकि आपको समझने में ये बातें अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल मैं साइड हटता हूं, आप स्क्रीनशॉट लो इसको। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसको भी मिटा देते हैं, ठीक है। वीडियो में बने रहना आप देखना है एक एक इसका, चूंकि अब पहला ये लेक्चर है तो कुछ कुछ बेसिक चीज बताना ही पड़ेगा, कुछ कुछ चीज थ्योरी का डील करना ही पड़ेगा, वरना फिर समझ में नहीं आएगा आप लोगों को, ठीक है ना। अब देखिए कुछ कुछ और बात मैं डील कर देता हूं, ठीक है, एक फनी अंदाज में। जैसे मान लो एक्स लिमिटेड था, ठीक है ना, दिख रहा है ना आप लोगों को। एक्स लिमिटेड ने पब्लिक से लोन लिया, ठीक है। तो जैसे कंपनी पब्लिक से शेयर्स मांगता था ना, तो उसको बोलते हैं शेयर इशू। अब लोन लेना को क्या बोलेंगे, डिवेंचर इशू, ठीक है।
तो वहां पे जिससे वो शेयर का पैसा मांगता था उसको शेयर होल्डर बोला जाता था। यहां पे जिससे वो लोन का पैसा मांगेगा उसको बोलेंगे डिवेंचर होल्डर, डिवेंचर होल्डर। ठीक है, तो बहुत सारा डिवेंचर होल्डर होगा ऑल ओवर इंडिया से, जितना लोगों ने, अब ड्राइंग मेरा बहुत खराब है भाई, ठीक है, मैनेज कर लेना। ठीक है, एक्स लिमिटेड में पूरा भर के लोन दिया है इन लोगों ने। ठीक है, तो इन लोगों के लिए नियम बनाता है कौन? सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी बोलता है कि भैया तुम लोगों का हितों का रक्षा हम करवाएंगे, टेंशन मत लो। तुम पैसा दिया भाई, मान लो भाग जाएगा तो कोई कंपनी रातों रात डूब जाता है, उसका कौन गारंटी लेगा? तो इसके लिए कुछ कुछ नियम है। नियम नंबर 1, इस डिवेंचर होल्डर में एक नेता चुना जाता है। ठीक है, मान लो ये नेता का चयन हुआ, इसको बोलेंगे डिवेंचर ट्रस्टी, डिवेंचर ट्रस्टी। ठीक बात है। अब सबसे पहले लोन का पेपर बनता है भैया। ठीक है, चीजों को मॉर्गेज रखवाया जाता है, मतलब ये सब बोलेगा कि सपोज करो ये लोगों ने मिलकर एक्स लिमिटेड को 100 करोड़ का लोन दिया है। कितने का लोन दिया है? 100 करोड़ का लोन दिया है। तो ये लोग बोलता है कि भैया हमारा पैसा सिक्योर कैसे होगा? ठीक है, मान लो तुम लोग लोन लिया और भाग गया तो भाई हम कहां कहां खोजेंगे, क्योंकि इंडिया के कोने कोने से सब लोग लोन देते हैं। ठीक है, बात है ना। तो बोलता है कोई बात नहीं, इसका भी रूल हम लोग बना देते हैं। क्या बनता है? लोन पेपर बनता है जिसके तहत एसेट गिरवी रखा जाता है। ठीक है, एसेट को एज ए सिक्योरिटी रखा जाता है। तो 100 करोड़ तक का एसेट को गिरवी रखा जाएगा, उसका लोन पेपर बनेगा, लोन डॉक्यूमेंट बनेगा, मोर्टगेज डीड बनेगा। और इस डिवेंचर ट्रस्टी का काम रहता है कि समय समय पर जा करके एक्स लिमिटेड में विजिट करते रहना, देखते रहना कि भागने का चक्कर में तो नहीं है भाई। कैसे पता चलेगा? अकाउंट्स के छात्र हो, मैं बताता हूं। डिवेंचर ट्रस्टी जा करके बार बार एक्स लिमिटेड का बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करेगा, एंट्रीज, लेजर, ट्रायल बैलेंस चेक करेगा। उसमें जरा सा भी लग गया कि भैया सेल ऑफ एसेट का एंट्री है या कंपनी का मेजर एसेट सोल्ड आउट होने वाला है, मतलब ये इशारा है भाई कि कंपनी भागने वाला है। ठीक बात है। तुम इसको ऐसे समझो, सपोज करो आपके पड़ोसी, आप अपना घर किसी को बेचने के लिए डील कर लिए हैं, घर का जितना भी फर्नीचर है बेचने के लिए डील कर लिए हैं। इसका मतलब आपका पड़ोसी कहीं और भागने के चक्कर में है, आपका पड़ोसी कहीं और शिफ्ट होने वाला है। तो उसी तरह है, कंपनी का अगर सारा एसेट बेच रहा है कोई, इसका मतलब कंपनी भागने का कगार में है। तो ये डिवेंचर ट्रस्टी का वही काम होता है कि जा करके कंपनी में रेगुलर विजिट करना और देखना कि कंपनी का मेजर एसेट तो सोल्ड नहीं हो रहा भैया, कहीं संकेत तो नहीं है कंपनी भागने के चक्कर में। पहला तो वो इसका कैसे वो इस डिवेंचर होल्डर लोग को सेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रदान करेगा। तो इसके लिए बोलता कोई बात नहीं, अगर भाग भी जाएगा ना वो भाई, तो 100 करोड़ का एसेट गिरवी रख लिए, बेच करके पैसा आपको हम दे देंगे। ये डिवेंचर होल्डर लोग कोर्ट में चल जाएगा, कोर्ट में केस ठोक देगा और एक एक करके कंपनी के एसेट सारा बेच के पैसा वसूलेगा। उसका टेंशन नहीं है, लीगल एक्शन तो लेना पड़ता है ना। उसके बाद और नियम सुनिए, डिवेंचर का इंटरेस्ट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का क्या मतलब है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब है कि भैया इंटरेस्ट जिस दिन डिवेंचर होल्डर लोग लेने के लिए आया, यूजुअली 6 मंथ पे दिया जाता है ना। तो जिस दिन डिवेंचर होल्डर लोग इंटरेस्ट लेने के लिए आया, उस दिन रोने मत लगिएगा कंपनी, हाय हाय मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास हम देने के काबिल नहीं है, हम नहीं दे पाएंगे, हाथ खड़े मत कर दीजिएगा। भैया आपको प्रॉफिट हो चाहे ना हो, उसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, प्रॉफिट हो या नहीं हो कोई मतलब नहीं है, आपको ब्याज देना ही पड़ेगा। जिस डेट को रखाया गया है इंटरेस्ट का दिन, आपको देना ही पड़ जाएगा।
तो डिवेंचर का इंटरेस्ट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ये होता है कि प्रॉफिट हो या लॉस हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। डिवेंचर होल्डर को वो उस दिन आएंगे जिस दिन इंटरेस्ट का डेट है लेके जाएंगे, ठीक बात है। आगे हम लोग बढ़ जाए तो ये हो गया। अब ये बेसिक चीज मैं बता रहा हूं, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अभी देखो पहला लेक्चर है ना, तो बेसिक चीज में डील कर दे रहा हूं ताकि मैं आपको जब बात बताऊं ना तो आपको बात समझ में आए, ठीक बात है। चलिए चलिए, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब लेक्चर 1 एंड ही होने जा रहा है, बस मान के चलो 10 मिनट या 5 मिनट का और इसमें कंटेंट बचा हुआ है, ठीक बात है। तो चलिए इसको रब कर देते हैं हम। अब मेन मुद्दा पे आते हैं हम। डिवेंचर का 2 केस होता है दोस्त क्वेश्चन बनाने का, ठीक बात है। एक है डिवेंचर सेम एज शेयर, एक है इसका एरिया डिवेंचर सेम एज शेयर जो मान के चलिए 10% है इसका एक भाग, और एक है डिवेंचर एज लोन। ठीक है, डिवेंचर सेम एज शेयर और एक है डिवेंचर एज लोन। शेयर के जैसा मैं क्यों बोल रहा हूं, देखो यहां भी लोन ही है, एक तरह से ये लोन ही है, बट शेयर्स में क्या था, हम 4 भाग में हम पूंजी मांग रहे हैं, तो यहां भी हम लोन को 4 भाग में मांग सकते हैं। मान लीजिए आप अब बेटी के शादी के लिए लोन ले रहे हैं, या आप चाह रहे हैं कि हम बेटे की पढ़ाई के लिए लोन लें, और बेटे का पढ़ाई में अभी टाइम है, 1 साल है, तो बोलता कोई बात नहीं तुम आराम से 2-4 भाग में दे देना, ये वो 10% हिस्सा है। लेकिन ये ज़्यादातर एग्जाम ये नहीं आता, ये 90% एरिया ये कवर करेगा, 90% ये एरिया कवर करेगा और इसी से एग्जाम में आएगा। तो पहले मैं इसी को निपटा दूंगा, उसके बाद मैं इसको निपटाऊंगा, ठीक बात है। तो इसमें क्या होता है, अब देखो डिवेंचर को हम क्या बोलते हैं, लोन है। लोन कैसे लिया जाता है, इमरजेंसी कंडीशन में, कोई हंसी खुशी लोन नहीं लेता है। लोन लिया जाता है जब आपको बहुत जरूरत हो, जब आप सब तरफ से आपको हार का सामना करना पड़ रहा है, कहीं से कुछ हो नहीं रहा है, तो आप सोचते हैं चलो यार आप लोन ले ही लेते हैं। किसी को पसंद नहीं होता लोन लेना, ठीक है, क्योंकि हर महीने ब्याज भरो, प्रिंसिपल भरो, माथा दर्द कौन करेगा। तो ये पार्ट है। अब इसको टेक्निकली में बोलते हैं डिवेंचर इशू, मतलब लोन लेना, ठीक बात है। इसको भी लोन ही लेना बोलते हैं, बट ये शेयर के जैसा है। यहां पे जो लोन का पैसा है, लोन का पैसा 4 भाग या 3 भाग में मिलता है, ठीक बात है। और चूंकि इसको मैं कम इसलिए बोलता हूं क्योंकि आप लोन इमरजेंसी कंडीशन में लेने के लिए जा रहे हो, ठीक है। मान लो लोन क्यों ले रहे हैं आप, भगवान ना करे हो, बट मान लो किसी का कोई फैमिली मेंबर हॉस्पिटलाइज है, आईसीयू में है, अब बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है, वो फोन करता है अपने किसी दोस्त को या किसी को भी कि भाई मुझे पैसों की जरूरत है। अब वो दोस्त बोलता है कि कितने की जरूरत है, 1 लाख की, ठीक है अभी 25 ले ले, फिर कुछ दिन बाद 25 ले ले, फिर कुछ दिन बाद 25 ले ले, तो क्या बोले भाई मर जाएगा आदमी, ठीक बात है। जो पैसे देना है इकट्ठा दे मुझे एक बार में, फिर से सुनो, इकट्ठा एक बार में, यही पंच लाइन है। तो बेसिकली इमरजेंसी कंडीशन में जरूरत के समय आप लोन ले रहे हो, तो लोन इसमें है एक बार में पैसा मिलेगा, 1 टाइम, यही पंच लाइन है।
ठीक है। ये यहाँ लोन का पैसा 3 या 4 भाग में मिलेगा, जैसे 3 या 4 पार्ट में शेयर का पैसा मिलता था एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। उसी तरह यहाँ डिवेंचर मतलब लोन का पैसा भी एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल 4 भागों में मिलेगा। लेकिन जनरली लोन इमरजेंसी कंडीशन में लिया जाता है, और इमरजेंसी कंडीशन बोलता है जो पैसा है एक बार में दे दो भाई। जो मैं अभी आपके सामने हॉस्पिटल का डील किया, ठीक है ना, कि वो बोलेगा दोस्त को कि भाई जो तुमको देना है दे दो, लेकिन एक बार में दे दो भाई। ये बार बार का झंझट नहीं है। इंसान भर्ती है, क्रिटिकल कंडीशन है, आईसीयू में भर्ती है, हमको पैसे जमा करना है, तो जब तुम बार बार देगा तब तक तो इंसान टपक जाएगा। तो जो देना एक बार में दो। तो ज्यादातर डिवेंचर का ये एरिया एग्जाम में आएगा, ठीक बात है। तो एक बार में पैसे मिलेगा वन टाइम, ठीक बात है। अब ये इसी में हमको देखना है मिला है और देना है। अब मिला है, देना है, इस कंसेप्ट को मैं लेक्चर नंबर 2 में डील करूंगा, ठीक है। अब ताकि मैं आपको यहीं से छोड़े जा रहा हूं, ताकि मैं जब सेकंड वीडियो बनाऊंगा तो यहीं से लिंक कर दूंगा। वहां मैं बताऊंगा कि मैं सबसे पहले स्टेप नंबर 1 क्या करूंगा, फेस वैल्यू निकालना है। फेस वैल्यू निकालना है। थोड़ा सा आपको हिंट्स देके जा रहा हूं ताकि वो लेक्चर 2 शूट करूंगा ना जब, तो आपको समझ में आएगा, लिंक कर पाओगे। तो फेस वैल्यू निकालना, मैंने आपको बताया था कि दुनिया बहुत जालिम है, ये तो मैं आपको कंसेप्ट बता रहा था, लेकिन हम कंपनी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो कंपनी में बिना गिरवी रखे कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो हम आपको एक एग्जाम्पल के रूप में समझाएंगे कि मान लो आप कोई भी चीज गिरवी रख के लोन लिए हैं, जैसे 5000 सोने का चैन गिरवी रख के लोन लिए, तो जो सामान आप गिरवी रखें उसका एक वैल्यू तो होगा ना, उसी को बोलते हैं फेस वैल्यू, ठीक बात है। मान लो आपने 5000 सोने का चैन गिरवी रख के लोन लिया है, ठीक बात है। तो देखना पड़ेगा ना कि 5000 सोने का जो चैन का वैल्यू था उसके बदले में आपको कितना मिला है। शायद 5000 मिला हो, ठीक है, शायद आपको 5500 मिला है, शायद आपको 4700 ही मिला है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एट पार, 5500 को बोलते हैं एट प्रीमियम, और 4700 को बोलते हैं एट डिस्काउंट, ठीक बात है। अब 5000 जो 5000 का सोने का चैन का जो वैल्यू है आपने गिरवी रखा है, उसके बदले में 5000 आपको मिला है। अब आपको लौटाना कितना है, मतलब जितना वैल्यू का आप सामान गिरवी रख के लोन ले रहे हैं उसके बदले में आपको क्या मिला है और क्या आपको लौटाना है। तो हो सके 5 के बदले में आप 5000 दे रहे हैं, हो सके 5 के बदले में आप 5200 दे रहे हैं, हो सके 5 के बदले में कम तो नहीं होता है, बट ऐसे लिख दे रहे हैं 4900 दे रहे हैं। तो ये हो गया एट पार, एट प्रीमियम। लौटाने में तो एट डिस्काउंट नहीं होता, बट फिर भी लिख देते हैं, ठीक बात है। तो यहीं से हम इस लेक्चर 2 को कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल ये बेसिकली इंट्रोडक्शन वीडियो था, तो इसको हम रैप अप करते हैं, ठीक है। अब लास्ट में बस 2 ही लाइन आपको छोड़ करके जाते हैं कि पूरे चैप्टर में आपके दिमाग में एकदम घंटी बज जाना चाहिए कि डिवेंचर मतलब जब कंपनियां पब्लिक से लोन लेती है, ठीक है, तब उसको बोलते हैं डिवेंचर। अब पब्लिक से लोन लेती है तो हो सके वो टुकड़ों में लोन ले सकती है ना, 3 या 4 भाग में, तो वो ये केस डील होगा। लेकिन आप सोचो, लोन अगर ले रही है तो आप मुश्किल में हो, आप नीड आपको है, जरूरत है किसी चीज का, तो आप जब आप मुश्किल में हो और जरूरत है, मान लो आपको बेटे का एडमिशन कराना है, 10,000 कम पड़ रहा है, आपने किसी को बोला कि भैया 10,000 कम पड़ रहा है, 2 दिन का समय बाकी है, 10,000 कम पड़ा बच्चे का एडमिशन के लिए। अब वो बोल रहा है नहीं अभी 5,000 ले जाओ, फिर 10 दिन बाद 5,000 ले जाना। बोला भाई 2 दिन बाकी है, जो देना इकट्ठा दे दो, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जरूरत के समय हम लोन ले रहे हैं, और जिससे हम लोन ले रहे हैं उससे हम उम्मीद करते हैं कि एक बार में पैसे मिलेगा, वन टाइम। दैट इज द पंच लाइन ऑफ दिस चैप्टर, एक बार में लोन मिलेगा। पहला पंच लाइन, एक बार में लोन हमको मिल रहा है, लोन का पैसा। दूसरा पंच लाइन कि हम लोन लेने के लिए जो सामान हम गिरवी रख रहे हैं उसके बदले में मुझे कितना पैसा मिला। सपोज करो मैंने 10,000 का फोन गिरवी रखा है, तो 10,000 का फोन के बदले में मुझे 8,000 मिल रहा है, कि 10,000 मिल रहा है कि 15,000 मिल रहा है। और चुकाने के समय, भाई चुकाना तो है ना, दिमाग में खोपड़िया में डाल लो कि लोन ले रहा है तो देना ही पड़ेगा, वरना गट्टा धर के पकड़ लेगा भाई,
है ना, लोन आपको चुकाना ही पड़ेगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, आप किसी दोस्त से 50 रुपया भी ले रहे हैं ना, तो जैसे आपको हाथ में पकड़ाएगा ना, 2 मिनट में पूछ लेगा कब लौटाएगा भाई, ठीक है ना। तो आपको अपने दोस्त को भी देने के लिए एक टाइम बताना पड़ेगा कि 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 1 महीने बाद मैं इस पैसे को लौटा दूंगा। तो लोन लेने का 2 सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है कि जितना भी सामान मैंने, जो भी चीज गिरवी रखा है लोन लेने के लिए, उसके बदले में मुझे कितना पैसा मिला है पहला, और उसके बदले में हम क्या चुका रहे हैं। ठीक बात है, क्योंकि आपको बताना पड़ेगा कि किस डेट को हम देंगे, ये बात तो आपको क्लियर करना ही पड़ेगा, वरना लोन आपको वो नहीं देगा। ठीक बात है। लोन चूंकि लायबिलिटी होता है, और लोन की सच्चाई हम बता देते हैं, ठीक है ना, कि जब हम लोन लेते हैं ना, तो सच है कि आपका पॉकेट भर जाएगा। ठीक है, पॉकेट भर जाएगा मतलब पैसा आ जाएगा, मतलब एसेट बढ़ेगा। और ये भी सच है कि जिस दिन लोन लेगा ना, उस दिन लायबिलिटी भी बढ़ जाएगा। तो जब हम लोन लेते हैं तो एसेट और लायबिलिटी दोनों बढ़ेगा। सपोज करो 5,000 रुपया मैंने किसी से ले लिया, ठीक है, तो मेरे जेब में सच्चाई है कि 5,000 रुपया आ चुका है। ठीक बात है, एसेट कैश आ गया, मतलब एसेट। और ये भी सच्चाई है कि मैंने उसको बोल दिया कि ठीक है 10 दिन बाद दे दूंगा, 1 महीने बाद दूंगा, या 5 महीने बाद दूंगा। तो जैसे बोल रहा हूं दूंगा, तो मेरे सर में टेंशन भी पैदा हो गया सेम डेट में, बिकॉज अब मुझे वो पैसा अरेंज करने का टेंशन होगा। तो जब हम लोन लेते हैं तो टेंशन भी बढ़ेगा और पैसा भी बढ़ेगा, पहला बात। ठीक है, तो इस चैप्टर में लोन लेने को बोलते हैं डिवेंचर इशू, और इसी डिवेंचर इशू में 2 चीज हमको देखना है, मिला है और देना है। और इसी मिला है और देना है डिवेंचर इशू में 6 केस है। तो लेक्चर नंबर 2 में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वही 6 केस को मैं डील करूंगा अपने फनी एग्जाम्पल के साथ, और वो एग्जाम में जरूर आएगा। ठीक है, तो चलिए लेक्चर 2 जब हम स्टार्ट करेंगे तो यहीं से, जो अभी खत्म कर रहे हैं ना, यहीं से चालू करेंगे, ताकि आपको वीडियो का कंटिन्यूटी में आपको मतलब समझ में आएगा। आपको लगेगा नहीं कि यार हम पहला लेक्चर में क्या पढ़े, दूसरा लेक्चर में क्या पढ़े, तो आपको कंटिन्यूएशन का पता चलेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। ठीक है, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, एग्जाम आ रहा है, पढ़ते रहिएगा। ठीक बात है। बाकी आपको जिस चैप्टर में लगेगा कि आपको दिक्कत है, जिस चैप्टर में आपको लगेगा कि आप नहीं सीख पा रहे हैं, ठीक है, आप लोगों को लाइव क्लासेस करवा दिया जाएगा। बस आप कमेंट में बता देना कि सर इसका लाइव करवा दीजिए, सर ये समझ में नहीं आया है, ठीक है, तो सब हो जाएगा। मैंने आपको पहला दिन बता दिया, चैनल आपका है, आपको डिसाइड करना है कि किस तरह से चलाना है। तो चैनल को ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए आपको पता है क्या करना है, सबको पता है क्या करना है। ठीक है, तो चलिए सब अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।